जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ छोटे बच्चे या बड़े बच्चे। कई बार क्या होता है, बच्चों को बहुत समझाने के बावजूद भी बच्चे जो है वो नहीं पढ़ते हैं। पूरा दिन बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, आपकी बात जो है वो नहीं मानते हैं। कई बार पेपर जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं और जो बच्चे हैं वो बात नहीं मानते हैं। किस प्रकार से आपको बच्चों को समझाना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे जो बच्चे हैं उनका जो ध्यान है वो पढ़ाई की ओर जो है वो केंद्रित हो और फ़ोन से जो है वो लत छूट जाए। किस प्रकार से आपको सारे कार्य जो है वो करने चाहिए, आइए इस बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और संपूर्ण जानकारी जो है वो जान लेते हैं। सबसे पहले अभी क्या है कि कुछ सालों से जब से ये कोरोना वगैरह आया तो बच्चे जो हैं वो पढ़ना भूल ही गए हैं। बस पूरा दिन उनका जो ध्यान है वो फ़ोन पे ही लग गया, क्योंकि फ़ोन ने उन्हें एक इस तरीके से बना दिया है कि पहले क्या हुआ कि पढ़ाई वगैरह जो भी है वो सब फ़ोन पे ही हुई। तो फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों की एक आदत जैसी जो है वो बन गई है। अभी स्कूल जो है वो चालू भी हो गए हैं, सब कुछ है, लेकिन बच्चे जो हैं वो उस रूटीन को फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे अभी भी फ़ोन जो है वो देखते हैं और जो पढ़ाई पे उनका दिमाग है या ध्यान है वो दूर दूर तक जो है वो नहीं आता है। ऐसे में आपको अपने बच्चों को, जैसे बच्चे छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा मारना पीटना नहीं चाहिए, या बच्चे बड़े भी हैं तो बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए आपको। बहुत ही क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक सामान्य बात हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ऐसा होता है, हर घर घर में ये जो है वो होने लगा है। ऐसे में आपको अपने ऊपर जो है वो धैर्य रखने की ज़रूरत है। बच्चों को मारना पीटना नहीं है, बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात नहीं करना है, उनको प्यार से जो है वो समझाना है। साथ ही साथ कई बार आप अगर ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात करती हैं या किसी दूसरे बच्चे की कंपैरिजन करती हैं, किसी बच्चे की तुलना करती हैं, तो बच्चे के अंदर एक हीन भावना जो है वो प्रकट हो जाती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कोई चीज़ है तो उसको प्यार से समझाना है। साथ ही साथ एक आप जो टाइम टेबल है वो बना दीजिए बच्चों का कि किस टाइम उनको पढ़ना है, किस टाइम खेलना है, किस टाइम उनको फ़ोन जो है वो देखना है। सारी चीज़ें जो हैं वो उसी हिसाब से बना दीजिए ताकि बच्चों को टाइम ही ना मिले, बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन जो है वो ना देखें। कई बार जो माताएं होती हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि फ़ोन जो है वो किस प्रकार से छुड़ाना चाहिए। तो जब फ़ोन की लत बहुत ज़्यादा बच्चों को लग गई है तो बच्चों को बाहर खेलने की आदत बनाएं। छोटे बच्चे हैं तो आप स्वयं भी खेलें, बड़े बच्चे हैं तो बाहर उन्हें क्रिकेट वगैरह या जो भी उनके पसंद वाले खेल हैं उनको खेलने के लिए बोलिए। और कई बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ते तो हैं और उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं चढ़ती हैं, और कई बार बच्चे पूरा दिन भर किताबें खोल के बैठते हैं लेकिन उनका जो दिमाग है वो इधर उधर भटकता रहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में बच्चों को पूर्व या उत्तर की दिशा तरफ मुख जो है वो करवा के पढ़ाई करवाना है। चाहे तो पूर्व की दिशा मुख करवाएं या उत्तर की दिशा को मुख करवाएं और उसके बाद ही पढ़ने के लिए बोलें। ऐसा करने से बच्चों के अंदर जो पढ़ाई है वो रहेगी और वो जो भी याद करेंगे वो भी उनके दिमाग में जो है वो रहेगा। ज़्यादातर कोशिश करें कि सुबह आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, या मान लीजिए अगर बड़े बच्चे हैं खुद से पढ़ते हैं तो सुबह जल्दी उनको जगाइए ताकि वो जल्दी सुबह पढ़ें। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सुबह अगर हम पढ़ते हैं तो जो विद्या माता है वो बहुत ज़्यादा आती हैं, मतलब सरस्वती माता। सुबह की पढ़ाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनकी कृपा जो है वो मिलती, इसलिए सुबह की पढ़ाई जो है वो करनी चाहिए। तो अपने बच्चों का एक ऐसा रूटीन बनाएं कि वो सुबह जो है वो ज़रूर पढ़ें। बच्चों को नियमित रूप से, अभी मौसम भी अच्छा हो गया तो नियमित रूप से स्नान करवाएं और पूजा पाठ जो है वो ज़रूर करवाएं। हमारे जो मान लीजिए एक तरीके से सनातन धर्म में जो पूजा
पूजा पाठ है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ उनको हर एक त्यौहार के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानकारी जो है वो ज़रूर दें, ताकि बच्चे जो हैं वो उनको एक इंटरेस्ट हो। क्या होता है कई बार बहुत से घर में अलग अलग तरीके की स्टोरी सुनाई जाती है। आप एक ऐसा रूटीन बनाएं कि बच्चों को कोई ऐसी कहानी जैसे माता सीता के बारे में हो गया, या हनुमान जी के बारे में हो गया, भगवान राम के बारे में हो गया, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने, इस प्रकार से सारी बातें जो हैं वो उनको कहानी के तरीके से सुनाएं, ताकि बच्चों को समझ में भी आए और बच्चों में इंटरेस्ट भी जागे और बच्चे पढ़ें भी, है ना। तो बच्चों को सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। साथ ही साथ चाहें तो शाम की पूजा के समय या सुबह की पूजा के समय बच्चे आपके जब भी मान लीजिए कि उपस्थित रहते हों, उस समय आपको सरस्वती चालीसा जो है वो बच्चों को ज़रूर सुनाना है। ऐसा करने से जो बच्चे हैं वो माता सरस्वती की उन कृपा जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। माता सरस्वती विद्या और बुद्धि की देवी हैं, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आपके बच्चों के अंदर बुद्धि और विद्या जो है वो आएगा और बच्चे जो है वो मन लगा के पढ़ पाएंगे। इस चीज़ को आप ज़रूर करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो उल्टी पुल्टी हो जाती हैं, समझ में नहीं आती हैं। धीरे धीरे ही छोटे छोटे कार्यों से बहुत सारे बदलाव जो हैं वो बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, तो ये आप ज़रूर करके देखिए। साथ ही साथ क्या होता है कि कभी कभार बच्चे जो है वो पढ़ने के मूड में होते हैं, लेकिन बिस्तर में लेट के पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को प्रॉपर तरीके से एक चेयर में, जो भी कुर्सी है, बच्चों के पढ़ने की जो भी स्थान है, वहाँ पर उनको बैठने के लिए कहिए, और वो पूरी जितनी भी देर पढ़ते हैं उनको अच्छे से बैठ के जो है वो पढ़ाई करनी चाहिए। कभी भी लेट के या बिस्तर के अंदर जो है वो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे मान लीजिए कि पढ़ते हैं लेकिन लेट के पढ़ते हैं, या कभी कभी सर्दी ज़्यादा हो जाती तो रजाई वगैरह ओढ़ के बिस्तर में बैठ जाते हैं, तो इससे क्या है कि उनका जो ध्यान है वो भटकता है और पढ़ाई में उनका मन जो है वो नहीं लगता है, और हो सकता है बैठे बैठे सो भी जाएं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से जो भी आपके पास कुर्सी, टेबल या जो भी रूम है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से बैठा लिए, उनको पढ़ने के लिए बोलिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप पढ़ाइए, बड़े बच्चे हैं तो वो पढ़ रहे हैं तो आप बार बार बहुत जल्दी जल्दी ना जाएं, लेकिन हाँ थोड़े समय बाद उनको देख ज़रूर लें कि वो पढ़ रहे हैं या सिर्फ बैठे ही हैं। इन चीज़ों का ध्यान जो है वो आपको ज़रूर देना चाहिए। साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ जो है वो मैं आप सबको और बताऊंगी। बच्चों का मन जो है वो भटक रहा है पढ़ाई से, बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, या बहुत बार बहुत अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, बच्चे मन लगा के नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी कारण से। तो एक छोटा सा उपाय जो है वो आज आपके सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये कोई टोटका या टोना नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, एक छोटा सा उपाय है और एक छोटी सी पूजा ही समझ लीजिए, या यूँ कहूँ कि हमारे सनातन धर्म में जो तिलक है उसका बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और इस तिलक को आपको किस तरीके से लगाना है, तो आपको केसर लेना है। केसर बहुत ही आसानी से सब जगह भी मिल जाता है, और केसर को आपको क्या करना है, किसी भी चांदी की कटोरी में थोड़ा सा घोल लेना है, और उसी का जो तिलक है वो अपने बच्चे के माथे पे करना है। सुबह भी आप कर सकते हैं, स्नान करवाने के बाद करें, शाम की अगर पूजा कर रहे हैं तब भी आप लगा सकते हैं। बच्चे जब भी पूजा करें तो आप केसर का तिलक जो है वो बच्चों के सिर पे रोज़ लगाएं, और चांदी की ही कटोरी में घोल के जो है वो लगाएं। ऐसा करने से बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है, और अगर बच्चे गुस्सा ज़्यादा करते हैं तो चांदी बहुत ठंडी होती है, तो क्या होता है कि उनका जो दिमाग है वो शांत रहता है, ठंडा रहता है, तो इस वजह से उनका जो दिमाग है वो पूरा पढ़ाई की ओर लगता है। तो आप ये छोटा सा उपाय जो है वो ज़रूर करके देखिए। ऐसा करने से आपके बच्चों का मन जो है वो पढ़ाई की ओर ज़रूर आकर्षित होंगे, बच्चे पढ़ेंगे और रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि चांदी की कटोरी नहीं है तो क्या करें। तो देखिए, अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो चांदी का चम्मच होगा, चांदी का कोई भी पात्र है आपके पास। अगर नहीं है तो चांदी के सिक्के जो हैं वो सबके घर में होते हैं, तो आप चांदी के सिक्के के ऊपर 2 धागे जो है वो केसर के रख के थोड़ा सा आप चाहें तो गाय का दूध डाल सकते हैं।
आप गंगा जल डाल सकते हैं, आप गुलाब जल डाल सकते हैं, आप पानी डाल सकते हैं। किसी भी चीज़ से जो भी आपको आसानी से मिल जाए उसका घोल बनाएं। केसर के 2 धागे डालें और उसमें जो भी मैंने बता दिया, जैसे कि गंगा जल, गुलाब जल, पानी या गाय का जो दूध है वो कुछ भी डाल के एक छोटा सा घोल जो है वो बना के और माथे पे तिलक जो है वो ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से बच्चों का दिमाग शांत होगा, उनके अंदर पढ़ने की जो इच्छा है वो तीव्र होगी और बच्चे जो है वो मन लगाकर पढ़ पाएंगे, आपकी सारी इच्छाएं जो है वो पूरी कर पाएंगे। तो इस छोटे से उपाय को कीजिए और आप देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर छोटे से ही उपाय से, छोटी छोटी ही बातों से बहुत सारे परिवर्तन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।